शेख हसीना की विदाई के बाद बांग्लादेश में जो इकोसिस्टम बना उसमें कट्टरपंथियों को पनपने और आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिला। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस को सत्ता की कमान मिली, लेकिन राज कट्टरपंथियों का चलने लगा और देखते ही देखते हालात ऐसे हो गए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल हो गया। हिंदुओं का हर पल खौफ में बीतने लगा और आज भी हालात कुछ वैसे ही हैं। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत बद से बदतर हो गई है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। यूनुस के राज में कट्टरपंथी ताकतें कितनी हावी हो गई है। बांग्लादेशी हिंदू की पिटाई की तस्वीर चीख चीख कर बता रही है। ये तस्वीर बांग्लादेश के पश्चिमी जिले झेनाइदह से आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदू रिक्शा चालक गोविंदा बिस्वास के साथ भीड़ ने मारपीट की। आरोप है कि उसके हाथ में कलावा देखकर उसे पीटा गया। घटना झेनाइदह के मेट्रोपॉलिटन ऑफिस के पास की है, जहां मौलवियों के साथ आई भीड़ ने उसे पीटा और इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। दीपू चंद के मर्डर के बाद गोविंदा बिस्वास के साथ मारपीट की घटना से साफ है बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत खराब होती जा रही है। इस समय बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ को लेके, खासकर हिंदूज को लेके। बट बाय द वे ये रवैया बांग्लादेश में पिछले 50 वर्षों से रहा है। जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में, तब करीब 14% हिंदूज थे। आज की तारीख में 8% रह गए हैं और ये 8% केवल पिछले एक साल में नहीं रहे। तो ये बांग्लादेश के अंदर ट्रेंड है। बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है और इस हालात के लिए जो जिम्मेदार है उस शख्स का नाम है मोहम्मद यूनुस, जिनके खिलाफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीधा मोर्चा खोल दिया। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू के दौरान बांग्लादेश के ताजा हालात को लेकर सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल उन कट्टरपंथियों द्वारा बनाया जा रहा है जिन्हें यूनुस की सरकार ने खुली छूट दी है। यही वे लोग हैं जिन्होंने भारतीय दूतावास की ओर मार्च किया, हमारे मीडिया दफ्तरों पर हमला किया, अल्पसंख्यकों पर बेखौफ हमले किए और मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरे में डाल दिया, जिससे हमें देश छोड़कर भागना पड़ा। यूनुस ने ऐसे लोगों को सत्ता के पदों पर बैठाया है और जेल से आतंकियों को रिहा किया। शेख हसीना ने बांग्लादेश के कट्टर इस्लामी संगठनों के बढ़ते असर पर भी चिंता जताई। साथ ही हसीना ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकार बाहर की दुनिया को उदार चेहरा दिखा रही है, लेकिन देश के अंदर कट्टरपंथियों को ताकत दे रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यूनुस को लेकर है कि वो इलेक्टेड लीडर नहीं है। ओके, दूसरी बात यह है, जब बांग्लादेश में हसीना को सत्ता से उतारा गया, इतना कयास था, तो कोई एक क्रेडिबल फेस चाहिए था। यूनुस यस रिस्पेक्टेड हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, तो उनको सामने कर दिया गया एज द लीडर, एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द कंट्री, राइट। बट एज चीफ एडवाइजर लगता यह है कि यूनुस खुद भी उस विचारधारा से प्रभावित हैं जो कि एंटी इंडिया विचारधारा है बांग्लादेश के अंदर। वन, अब सवाल है कि क्या यूनुस बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या साजिश के तहत चरमपंथियों से भारत विरोधी बयान दिलवा रहे हैं? इन सवालों के बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, आप जो तनाव देख रहे हैं वो पूरी तरह से यूनुस की देन है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण बयान जारी करती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहती है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है, फिर तनाव बढ़ने पर आश्चर्य व्यक्त करती है। भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे दृढ़ मित्र और साझेदार रहा है। हमारे देशों के बीच संबंध गहरे और मूलभूत हैं। वे किसी भी अस्थायी सरकार से कहीं अधिक समय तक कायम रहेंगे। मुझे विश्वास है कि एक बार वैध शासन बहाल हो जाने पर बांग्लादेश उस समझदारी भरी साझेदारी की ओर लौटेगा जिसे हमने 15 सालों में विकसित किया है। शेख हसीना ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार आई तो भारत के साथ रिश्ते पहले की तरह मजबूत होंगे, अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित होंगे। ऐसे में सवाल है, क्या शेख हसीना बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही हैं? क्या हसीना जल्द ही यूनुस को चुनौती देने वाली हैं?
जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से हिंदुओं पर हमले जारी हैं। आलम यह हो गया है कि 150 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर अब तक हमले हो चुके हैं। करीब 90 हिंदुओं की जान जा चुकी है। हिंदुओं के घरों में लगातार लूटपाट हो रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं? क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन गया है? क्या यूनुस के इशारे पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? क्या कट्टरपंथियों को यूनुस का संरक्षण मिला है? यह सवाल बेवजह नहीं है, यह सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते हमले की तस्वीर। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या की। लेकिन दीपू ही नहीं, बल्कि जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का शासन आया है तब से कई हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में 90 हिंदुओं की हत्या की गई। 35 हिंदू महिलाओं से रेप हुए। हिंदुओं पर हमले की 3000 से ज्यादा घटनाएं हुई। हिंदुओं के 157 घरों में लूटपाट की गई। 152 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। बांग्लादेश के चरमपंथी लगातार हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ता। मानो यूनुस को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उनकी आंखें बंद हो गई हैं। हिंदुओं की चीखें उन्हें सुनाई नहीं दे रही। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की बड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो 26 नवंबर 2024 को चटगांव में भीड़ ने गोपाल मंदिर में तोड़फोड़ की। 7 सितंबर 2024 को ढाका के धौरा तुराग में इस्कॉन मंदिर को जलाया। 16 सितंबर 2025 को ढाकेश्वरी मंदिर पर हमला किया। 21 सितंबर 2025 को जमालपुर में दुर्गा मंदिर पर हमला हुआ। इसके अलावा कई हिंदुओं की हत्या की गई। और ताजा मामला दीपू चंद्र दास की हत्या का है, जिनकी हत्या पर भारत में आक्रोश बढ़ गया है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा एक बड़े मुल्क के तौर पर कि बांग्लादेश में फांसीवादी ताकतें, धर्म के आधार पर, संकीर्णता के आधार पर विघटन और टूट पैदा करने वाली ताकतें, संकीर्णता पैदा करने वाली ताकतें वहां सरकार पर काबिज ना हो जाएं जबरन। और जिस प्रकार से वहां माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जा रहा है, खासतौर से हिंदू समाज के लोगों को, भारत सरकार को जोर से विरोध दर्ज करवाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कड़े एक्शन की मांग हो रही है, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार तो कहने के लिए है, लेकिन असल में कट्टरपंथी ही बांग्लादेश की सत्ता पर छाए हुए हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथी लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं पर नजर डालें तो 18 अप्रैल 2025 को हिंदू नेता भावेश चंद्र की अपहरण कर हत्या कर दी गई। 9 जुलाई 2025 को हिंदू कारोबारी लालचंद सोहाग की हत्या की गई। 8 अगस्त 2024 को खुलना में स्वप्न विश्वास की हत्या हुई। 11 अगस्त 2024 को नारायणगंज में टिंकू रंजन दास को बेरहमी से पीटकर मार डाला गया। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या पर भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और उसको बनाने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। और वहाँ की सरकार या वहाँ के लोगों में अगर भारत विरोधी इस तरह की फीलिंग है और ख़ासकर एक धर्म विशेष के खिलाफ, तो ये बहुत ही दुखद है और इसको सख्ती से भारत सरकार को और हमारे विदेश मंत्रालय को देखना चाहिए। हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश नर्क बनता जा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब हिंदुओं पर अत्याचार न होता हो। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या अब यूनुस को कड़ा जवाब दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।